जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस ने अभी तक अपना सीट शेयरिंग तय नहीं कर पाया है, लेकिन इधर औरंगाबाद संसदीय सीट पर राजद के नवीनगर विधायक डब्लू सिंह ने अपना दावेदारी ठोक दिया है। डब्लू सिंह ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि औरंगाबाद सीट पर राजद को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि राजद को ही यहां सबसे ज्यादा वोट है और राजद के कार्यकर्ता दूसरे को चुनाव जिता देते हैं, लेकिन वो कभी भी इस सीट से चुनाव नहीं लड़ते, जो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और इस बार राजद हर हाल में यहां चुनाव लड़ेगी, संसदीय चुनाव लड़ेगी। और फिर नवीनगर विधायक के बाद गोह विधायक भीम सिंह ने भी यह बात कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रभारी मंत्री आलोक मेहता के सामने बात दोहराई और कहा कि औरंगाबाद संसदीय सीट पर राजद को चुनाव लड़ना चाहिए और राजद इस सीट पर चुनाव जीत सकती है। लेकिन इंडिया अलायंस के दूसरे घटक दलों को अगर ये टिकट दिया गया तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ये साफ कर दिया गया राजद के द्वारा कि औरंगाबाद सीट पर राजद की दावेदारी मजबूत होगी। लेकिन ये सीट इंडिया अलायंस में कांग्रेस के परंपरागत सीट माना जाता है। यहाँ से कई बार कांग्रेस के लोग चुनाव जीतकर सांसद बनते रहे। यहाँ के अभी प्रबल दावेदार कांग्रेस के निखिल कुमार हैं। निखिल कुमार का पूरा परिवार यहाँ पर औरंगाबाद संसदीय सीट पर सांसद रहा है, वो खुद भी सांसद रहे हैं, नागालैंड और केरल के राज्यपाल भी रहे हैं निखिल कुमार, और एक बड़े चेहरा हैं और इस बार उनकी दावेदारी पक्की मानी जा रही है। और इसी बीच राजद के द्वारा इस सीट पर अपना दावेदारी ठोक दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक विवाद को जन्म देगा। और अब देखना होगा कि राजद और कांग्रेस औरंगाबाद संसदीय सीट पर आगे जाकर क्या करेंगे। हालांकि इस पूरे संसदीय चुनाव पर बीजेपी की पैनी नजर है कि इंडिया अलायंस के कौन से घटक दल इस संसदीय सीट पर अपना दावेदारी ठोकेंगे। और बूथ पे जब कार्यकर्ता और वोटर जाते हैं तो उस समय लालटेन खोजने लगते हैं, दूसरा सिंबल बताने का हम लोगों के पास समय नहीं रह जाता है। और एक एक कार्यकर्ता जानता है, गांव के अंदर में बैठे हुए एक एक व्यक्ति जानता है कि लालटेन हम लोगों का तकदीर लिखता है। हम लोग आते हैं विकास की बात पर, आप लोगों को याद होगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या बोला था कि मैं एक एक नौजवानों के लिए चिंता करता, और उन्होंने इस वक्त साबित करके दिखा दिया। अभी सुरेश भैया बोल रहे थे 6.5 लाख नौकरी, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी विषय है। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया कि आप लोग वहां पे गांव के अंदर में, टोले के अंदर में जाइएगा। आप लोगों को बताने की जरूरत है कि हम लोगों की सरकार ने इस 15 महीने के दरमियान में क्या किया है। लोग एक पिक्चर दिखा देते हैं, हर चुनाव आता है तो एक बात बोलते हैं कि 90 का दशक भूल जाइए। अब जो ये 15 महीने का लकीर खींचा है, इस लक्ष्मण रेखा को कोई पार करके दिखाते हैं, तब हम लोग गुलामी रख देंगे। भाजपा वाले केवल अक्षर बांटना जानते हैं, हम तो इतना ही जानते हैं कि बियाह शादी में हम लोग बढ़ी गए। बियाह शादी में जब भी गए हैं तो अंतिम में सुमंगली के समय में अक्षत बंटता है। भाजपा वही सुमंगली के अक्षत बांट रहा है। अब उनका अध्याय समाप्त होना है। सुरेश भैया, अब अंतिम समय आ गया है, वो अक्षत उन पे जाएगा। और इतना प्रण कर लीजिए कि उस अक्षत को उनको इतना जोर से मार देना है कि वो लोग कभी भी भगवान का नाम लेकर आगे नहीं बढ़ पाए। अगर भगवान की बात करते हैं, अगर इस भगवान की बात करते हैं तो हम भगवान भास्कर के धरती पर हैं। हम आपके द्वारा पूछना चाहते हैं, इस 15 महीने के दरमियान में इस औरंगाबाद की अगर पहचान है तो जब सूर्य मंदिर से हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का। एक बोली के पिछले बार जब आए थे तो 8.5 करोड़ रुपए टूरिज्म डिपार्टमेंट से देव मंदिर को दिया गया।
गजरामा कुंभ मिला है। तो भाई मेरे, हम लोग न राम के विरोधी है न भगवान के विरोधी है। अवसर मिलता है